हेलो एवरीवन, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अवध। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ को, जिसमें 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए 4th लेक्चर शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रिपीटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, कितनी बार ये एग्ज़ाम में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं 66 पर। स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और परमिशन। स्पोकन या फिर डन, कोई भी बात बिना तैयारी के बोल देना या कोई भी काम बिना तैयारी के कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। क्या बोलेंगे आप? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के क्षणिक कोई भी काम तुरंत कर देना। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है 67 पर, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ। एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब जोश जोश से भरा हुआ। तो अपने बिलीफ मतलब कोई भी इंसान जिस भी चीज़ में विश्वास करता है उसको लेकर बहुत ज़्यादा वो जोश से भरा। एक्सट्रीमली एंथुजियास्ट, अपने मत के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर होना, दैट इज़ कॉल्ड फैनेटिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टर। ये चीज़ रिलीजियस के लिए भी हो सकती है, किसी धर्म के लिए भी हो सकती है, या फिर खुद की सोच को लेकर भी हो सकती है कि मैं इसमें विश्वास करता हूँ मतलब करता हूँ। अगला है 68 पर, अ पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीज़न लिव्स अ वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट टॉक टू अदर पीपल। इसका मतलब है एक ऐसा आदमी जो रिलीजियस रीजन, धार्मिक कारणों की वजह से बहुत ही सामान्य जीवन जीता है, वेरी सिंपल लाइफ, एंड डज नॉट मीट, और ना किसी से ज़्यादा बात करता है ना बोलता है, दैट इज कॉल्ड हर्मिट। क्या बोलेंगे आप? हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है एकांतवादी। याद रखिएगा, एकांतवादी के लिए एक और एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इससे भी कई ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है अ मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। इसका मतलब है एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति चीज़ों को देखकर उनको चुराने की कोशिश करता है, मतलब चोरी करने की बीमारी, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमैनिया। क्या बोलेंगे आप? क्लेप्टोमैनिया। एग्जाम में इतना भी पूछ सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील थिंग्स, है ना, चीज़ों को चुराने की बहुत ज़्यादा इच्छा क्लेप्टोमैनिया कहलाती है। अब आप एक बात को याद रखेंगे, किसी भी शब्द के आगे अगर मैनिया लग जाता है, मैनिया, मैनिया का मतलब होता है सनक। मैनिया का मतलब क्या होता है? सनक। तो आपने कहा कि यार मैं तो सलमान खान का एकदम दीवाना हूँ, तो दैट इज कॉल्ड यू आर सलमान खान मैनियाक। मैनियाक मतलब किसी भी चीज़ का दीवाना हो जाना, उस चीज़ की सनक। तो क्लेप्टोमैनिया, चोरी करने की सनक। अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, है ना, कोई भी इंसान की बुरी आदतों के लिए अगर वो फेमस है, दैट इज कॉल्ड नोटोरियस। क्या बोलेंगे आप? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात। कुख्यात मतलब बुरी आदतों के लिए फेमस। तो वेल नोन फॉर बीइंग बैड, बैड मतलब बुरा, कुख्यात कहलाता है नोटोरियस। अगला जो हम पहले भी देख चुके हैं, अ पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स और मेडल, एक ऐसा आदमी जो कॉइन या फिर स्टाम्प को कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस कहलाता है। न्यूमिस्मैटिस, मुद्रा शास्त्री। अगला, अ पोएम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट, एक ऐसी पोयम जो किसी विशेष विशेष अवसर पर गाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम? सेलिब्रेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑड। क्या बोलेंगे आप? ऑड। अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने पहले भी देखा है, दैट इज कॉल्ड, एक हमने देखी है पोयम एलिजी। एलिजी को क्या देखा था हमने? एलिजी मतलब हमने बताया था शोक गीत, किसी के मतलब मृत्यु गीत, मृत्यु हो जाने पर जो पोयम गाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एलिजी। और कोई सेलिब्रेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑड। ये पोयम्स के टाइप है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा आदमी जो किताबों पर ज़्यादा ध्यान देता है, लिखी हुई चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, नियमों पर ज़्यादा ध्यान देता है, दैट इज कॉल्ड पेडांट। क्या बोलेंगे आप? पेडांट। पेडांट का मतलब होता है पांडित्यपूर्ण आदमी, मतलब कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होना, बहुत ज़्यादा उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखना, एकदम अपने आप को ये समझना कि मैं बहुत ही लिटरेट हूँ, दैट इज कॉल्ड पेडांट कहलाता है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान देना। अगला हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करना, भाषा का डेवलपमेंट कैसा हुआ, दैट इज कॉल्ड फिलोलॉजी बोलेंगे आप। फिलोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर लॉजी लिखा हुआ है और लॉजी हमेशा अध्ययन से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर्स बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड या कंप्लीटेड।
एक ऐसी प्रोसेस या कोई भी ऐसा काम आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट में जैसे हम कोई भी काम कराने जाते हैं तो काम से ज़्यादा तो पेपर वर्क हमें करना रहता है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो जिसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड रेड टैपिज्म। क्या बोलेंगे उसको? रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेपर वर्क। तो ऐसा भी आ सकता है, अ प्रोसेस इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेपर वर्क इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ कॉल्ड रेड टैपिज्म। और आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है रेड डे को लेकर। रेड डे क्या होता है? एक महत्वपूर्ण दिन, और ये है रेड टैपिज्म। बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, क्या पूछेंगे? टू मच ऑफिशियल, इतना पूछा जाता है एग्जाम में, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड रेड टैपिज्म। अगला, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, या फिर वन हु स्पीक्स लेस। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता है, दैट इज़ कॉल्ड रेटिसेंट। क्या बोलेंगे आप? रेटिसेंट, अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाला। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला हमारे सामने, एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट। होली मतलब होता है पवित्र। तो किसी पवित्र स्थान या किसी पवित्र वस्तु को कैसे ट्रीट करना? विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, दैट इज़ कॉल्ड सैक्रिलेज। क्या कहलाता है? सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब क्या होता है? अपवित्रीकरण। मतलब किसी होली चीज, पूजनीय चीज़ को उस तरीके से ट्रीट नहीं करना जिस तरीके से करना चाहिए, तो होली सैक्रिलेज कहलाएगा। अगला हमारे सामने फिर से पोएम वाला आ गया। अ पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 syllable एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिम। एक ऐसी पोएम जिसमें 14 लाइनें होती हैं, 10 अक्षर होते हैं, एंड फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिम, और एक राइमिंग के हिसाब से वो चलती है, दैट इज़ कॉल्ड सोनेट। क्या बोलेंगे आप? सोनेट। सोनेट का मतलब गाथा। आपने देखा होगा कि पहले जो होते थे, पहले के राजा महाराजा लोग, उनके लिए जो कवि जो लाइनें लिखते हैं उनके लिए, है ना, तो एकदम जमा जमा कर पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोनेट बोलते हैं उसको। तो हमारे सामने 3 वर्ड आ चुके हैं, किससे रिलेटेड? ये पोएम से रिलेटेड। एक हमने पढ़ा है एलिजी, एक हमने पढ़ा है ओड, और एक अभी हमने पढ़ा है सोनेट। ये हैं तीनों की तीनों क्या? पोएम्स ही। एलिजी क्या थी? शोक गीत। ओड क्या थी? सेलिब्रेशन के टाइम पर। और सोनेट क्या है? जिसमें 14 लाइन्स होती है। बहुत पूछा जाता है, आप पोएम दैट कंटेन्स 14 लाइन्स, दैट इज कॉल्ड सोनेट। अगला हमारे सामने, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर। किसी देश का शासन किसके द्वारा करना? धार्मिक लोगों के द्वारा। रिलीजियस लीडर, धर्म के, जैसे हमारे यहाँ पर भी बड़े बड़े संत होते हैं, अगर उनका शासन यहाँ पर चलने जाए, दैट इज़ कॉल्ड थियोक्रेसी। क्या बोलेंगे हम? थियोक्रेसी। आपको पता है थियो का मतलब गॉड होता है, तो भगवान को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनका शासन थियोक्रेसी कहलाता है। आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, क्रेसी लिखा हुआ है पीछे, मतलब ये वर्ड शासन से रिलेटेड है। थियो गॉड से रिलेटेड होता है, क्रेसी शासन से। थियोक्रेसी भगवान का शासन, या भगवान, अब भगवान खुद तो शासन करने आएंगे नहीं, दैट इज़ ऑल उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का शासन। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करने के लिए मैंने काफ़ी स्पीड में बनाया है, ताकि आपको ज़्यादा देर देखना ना पड़े। अगला हमारे सामने, अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। दूसरे लोगों के, दूसरों देश के लोगों से डर, दैट इज़ कॉल्ड जेनोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है बाहरी आदमी से डर, क्योंकि XEN, जैन, जैन मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड। तो जेनोफोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है, तो जेनोफोबिया बाहरी व्यक्तियों से डर। अगला हमारे सामने काफ़ी पूछा जाता है, ये फॉरेनर से, है ना, यहाँ पर ये भी हुआ हो सकता है, अफेयर फ्रॉम फॉरेनर्स। फॉरेनर्स से डर भी जेनोफोबिया कहलाता है। अगला, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशंस। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल तौर पर, और इनफॉर्मल मतलब नॉर्मल तरीके से। तो फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम को बंद कर देना। फॉर्मली मतलब ऑफिशियल तौर पर। प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी प्रैक्टिस को या किसी सिस्टम को बंद करना देना, दैट इज़ कॉल्ड एबॉलिश कहलाता है। क्या कहलाता है? एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन कर देना, जैसे किसी प्रथा को समाज से ख़त्म कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एबॉलिश बोलेंगे उसको, मतलब जड़ से ख़त्म कर देना, एबॉलिश, इसीलिए लिखा है समाप्त करना। अगला हमारे सामने, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, टू डू समथिंग, और टू डू, ये और मतलब या तो ये या ये। एक ऐसा आदमी जो अपराध में साथ देता है किसी का, दैट इज़ कॉल्ड एकॉम्प्लिस। क्या बोलेंगे आप? एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लाइस का मतलब क्या होता है? देखिए एक शब्द होता है एकॉम्प्लिस, जहाँ पर लास्ट में लिखा होता है PLISH, एकॉम्प्लिस, और यहाँ पर लिखा हुआ है एकॉम्प्लाइस। ये इन दोनों में देखिए, एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है?
में नीचे आपके सामने ये लिखा है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ प्राप्त कर लेना, लक्ष्य तक पहुंच जाना। जबकि एक्म्प्लाइज जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सह अपराधी। एक इंसान अगर कोई अपराध कर रहा है और उसके साथ उसका कोई अगर साथ दे रहा है तो वो होता है एक्म्प्लाइज, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है एक्म्प्लाइज, याद रखेंगे CE है लास्ट में। अगला, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, किसी मीटिंग पर जो मुद्दे डिस्कस करना है उनकी सूची, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। क्या कहलाती है? एजेंडा। याद रखेंगे एजेंडा शब्द प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है क्या? एजेंडम। एजेंडम, एजेंडम सिंगुलर है और एजेंडा क्या है? प्लूरल है। तो बहुत सारे मुद्दों की लिस्ट, एक मुद्दा होगा तो एजेंडम और बहुत सारे होंगे तो एजेंडा, इसीलिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एजेंडा। अब आप याद रखेंगे जिन भी शब्दों के लास्ट में UM लिखा होता है उनको अगर प्लूरल बनाना है तो वो क्या बनेंगे? UM को हटाकर आप A लगा दीजिए तो इस एजेंडम का क्या बना? एजेंडा। इसी प्रकार अगर डेडेंडम होता तो क्या बन जाता? डेडेंडा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं जी स्टेडियम, सिंगुलर है, लास्ट में UM है, प्लूरल कैसे बनाएंगे? स्टेडिया, UM को हटाकर A लगा दीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। अगला हमारे सामने प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह, बी मतलब मधुमक्खियाँ, बीज आर केप्ट मधुमक्खियों को रखने की जगह, दैट इज कॉल्ड अपायरी। क्या बोलेंगे आप? अपायरी। याद रखेंगे अपायरी होता है मधुमक्खियों को रखने की जगह, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, और अबायरी होता है पक्षियों को रखने की जगह, ये हम बाद में देखेंगे। ए भी, अभी हमारा है अपायरी। अगला हमारे सामने अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, हमारे घरों में जो एक ग्लास का टैंक होता है जिसमें मछलियों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्वारियम। क्या बोलेंगे आप? एक्वारियम। कल हमने इसी से रिलेटेड एक शब्द पढ़ा था, जल से संबंधित जो चीज़ जल में उगती है, जल के पास में उगती है, दैट इज कॉल्ड एक्वा, एक्वाटिक पढ़ा था हमने। एक्वा मतलब मैंने आपको पानी बताया था, एक्वाटिक। इसी प्रकार एक्वारियम भी क्या बना? वो जो ग्लास टैंक जो हम जगह जगह रखा देखते हैं जिसमें हमें मछलियाँ दिखाई देती है, एक्वारियम कहलाती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के से आते हैं, ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश से लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।